नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और आज भाई हम आए हुए हैं उत्तराखंड की वादियों के अंदर, है ना। और उत्तराखंड की वादियों के बारे में मेरे को लगता है कि किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इन वादियों में आने के बाद में मेरे को लगता है कि आने के बाद में जाने का मन नहीं करता। क्यों भाई साहब, सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मेरे को लगता है कि इतनी सुंदर वादी है कि आदमी अगर बैठ के देखता रहे ना तो अकेले आदमी का ही मन लग जाए। मेरे को लगता है कि दो आदमी की भी ज़रूरत नहीं है ना। जी बिल्कुल, इसीलिए देवभूमि बोलते हैं जी उत्तराखंड को। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज भाई हम आए हुए हैं देहरादून के अंदर। और देहरादून में जेडी भाई का फार्म है। तो मेरे को लगता है कि आधे से ज़्यादा घोड़े वाले तो सभी जानते हैं, क्योंकि जेडी भाई लगभग 1-1.5 साल 2 साल हो गए, हाँ जी, दो दो ढाई है ना। साल हो गए दो हैं ढाई जी। साल जी से जी। घोड़ा घोड़ी रखते हुए आ रहे हैं। तो हम इस वीडियो के अंदर भाई साहब के घोड़ा घोड़ी भी दिखाएंगे और आपको जो भाई साहब हैं उनका अनुभव भी इस वीडियो के अंदर साझा करने की कोशिश करेंगे। तो जेडी भाई, मैं चाहूँगा सबसे पहले अपना और भाई साहब का ज़रा इंट्रोडक्शन दे, फिर उसके बाद में अपन अपनी कहानी शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल। प्रदीप भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। बिल्कुल, हमारे थैंक यू। देहरादून में आप आए हो, पहली बार आए हो, बिल्कुल तो आपको कैसा लगा हम आपसे ही पता करेंगे कि इस चीज़ के बारे में। बिल्कुल। हाँ जी। हमको तो मैं कहता हूँ भाई, घोड़ों ने बुला लिया, वरना अपन तो पहली बार ही आए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है। भाई ये कि आने के बाद में आंखों को बहुत अच्छा लगा देहरादून, यहाँ का जो नज़ारा है। ये घोड़ा ही है जी जो एक दूसरे को हर एक से मिलाई जा रहा है, बिल्कुल और हमारी एक फैमिली बहुत बड़ी अच्छे तरीके से बढ़ती जा रही है। मैं भैया जगजीत सिंह, जेडी के नाम से मैं ज़्यादातर मतलब मेरा है। और ये मेरे बड़े भाई हैं अनुव्रत वर्मा जी। बिल्कुल। हाँ जी, हम दोनों का ही ये फार्म है कल्प तरु फार्म्स के नाम से। कल्प तरु स्टड जी फार्म। जी जी। तो जैसे ये लोकेशन क्या पड़ती है अपनी? ये अपनी जो लोकेशन है देहरादून में धुलास। धुलास। हाँ जी। बाकी थोड़ा सा हाइट पे बढ़ जाती है ना। हाँ जी, कह सकते हैं आप हाइट में, मतलब आप ऐसे समझिए कि आप बादलों में ही हैं। तो जैसे देहरादून सिटी से ये कितना पड़ जाता होगा लगभग? हार्डली अराउंड आपका 10 से 11 किलोमीटर। 10 से 11 जी किलोमीटर। जी। तो अभी कितने घोड़ा घोड़ी है अपने पास में बात करें? अभी अपने पास 2 बच्चियाँ हैं जी। 2 बच्चियां हैं। जी जी जी। तो जैसे लोगों को हम पहले नंबर पे जो बच्ची दिखाने वाले हैं, जी। क्या नाम है इस बच्ची का? इसका नाम राधा है जी। राधा। जी। तो कौन है राधा का बाप? राधा का बाप जो है वो जहांगीर है जी। जहांगीर। जी जो दीपक भाई के पास में हुआ जी। करता बिल्कुल था, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, और उन्हीं से ही ये हमने ली है। अच्छा, उन्हीं के पास से लिए। हाँ जी हाँ जी। तो उम्र में कितनी है ये? ये उम्र में इस समय आपकी ये 27 मंथ्स की है। 27 मंथ की। जी जी जी। और अगर हाइट की बात करें? देखिए, हाइट तो कहने को तो बहुत कुछ कह सकती है, बट जो जेन्युइन हाइट है इसकी वो 59.5 है ऑन वाटर स्केल। जो अच्छा। इंटरनेशनल वाला वाटर स्केल है उस पे ये 59.5 है। नापी है क्या? हाँ जी बिल्कुल, अगर आपको अभी चाह रही तो मैं अभी वाटर स्केल हमारे पास है, आप नहीं दिखाना तो चाहो। आपने 59 क्यों नापी? थोड़ा ऊपर लगा के 62 कर देते ना। अ, सर फिर हमारे पे और सब में फर्क क्या रह गया। हाँ, चलो चलो, ये बात भी है। बाकी अगर मार्किंग की बात करें तो मार्किंग में क्या है बच्ची? मार्किंग में ये पंच कल्याण है जी। पंच हाँ जी। कल्याण है। जी जी। तो जैसे अपनी पहली बच्ची है कि इससे पहले भी कुछ रखा हुआ था? इससे पहले जो था मतलब लाइक वो नॉर्मल था, बट हम जब ब्लड लाइन में आए तो फिर भैया और हम मतलब हमारे अंदर एक शौक जो था, हमने कहा नहीं यार कुछ अच्छा ही लेके आते हैं। तो फिर पंजाब में चले गए। फिर ढूंढने के लिए। हाँ जी, ढूंढने गए, फिर बहुत धक्के खाए फिर। अब घोड़े में आए हो तो धक्के तो खाने पड़ेंगे यार। सीधा सीधा अब ऐसा तो है नहीं कि जी 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 जी। चाय और बिस्कुट की तरह मिल जावे, क्योंकि घोड़ा घोड़ी मेरा लगता है कि इतनी आसानी से मिलते नहीं है। ये बात बिल्कुल सही बोली आपने भैया। अगर बात करें जैसे इस राधा की माँ की, तो माँ कौन है इसकी, राधा की? प्रदीप भाई, राधा की जो माँ है वो है रत्ना। रत्ना। हाँ जी। रत्ना इस समय रिलायंस में है। अच्छा, रिलायंस में। जी। रत्ना की जो माँ है वो है कीर्ति, जो इस समय अपने सद्दाम भाई जो हैं, सद्दाम राणा जी मुजफ्फरनगर वाले, बिल्कुल। उनके पास इसकी नानी है। नानी। जी। बाकी मेरे को लगता है कि राधा बहुत सीधी है यार, है। हाँ जी। राधा बहुत सीधी है। हाँ जी बिल्कुल कह सकते हो, ये क्या है, सेवा भावना कह सकते हो। और राधा का नाना हो गया डायरेक्ट आलीशान। राधा का नाना, हाँ जी, वो आलीशान। आलीशान है। ओके। तो राधा में क्या खूबी लगती है भाई साहब आपको? कैसे कहोगे कि राधा की अगर तारीफ करना चाहो तो क्या तारीफ करोगे राधा की? तारीफ आप वीडियो में देख ही लेंगे जी। जहाँ उसका पैर उठा के रख दिया जेडी ने, उसने वहीं जमा के रख रखा है पूरी, बिल्कुल। जब तक वो शूट खत्म नहीं हुआ। मतलब बहुत अच्छे स्वभाव की है। यानी स्वामी भक्त है, यानी कि, है ना। जी बिल्कुल। और मेरे हिसाब से मतलब बहुत ज्यादा ज्ञानी तो मैं हूँ नहीं, हाँ हाँ। लेकिन मारवाड़ी जो कट पॉइंट है, जो कंडीशन होनी चाहिए उसमें बिल्कुल परफेक्टली फिट होती है वो। बिल्कुल। तो जेडी भाई, जैसे
हाथ से आप उठा के पैर रख रहे थे, तो क्यों हाथ से क्यों रख रहे थे? तकलीफ हो रही थी, पैर से ही कर देते ना। नहीं प्रदीप भाई देखो, अगर हमने बोलते हैं ना कि ये सूर्य पुत्र है या भगवान के जैसे अश्वदेव बोला जाता है, तो फिर पैर से ये थोड़ी ना कि भगवान की मूर्ति को भी पैर मार के करके जो साइड कर दो। तो ये भी हमारी तरह वही है, भगवान समान ही है, क्योंकि समुद्र मंथन में इसका आविष्कार हुआ था। बिल्कुल। तो भैया हमारे लिए फिर वो भी एक एज अ रिस्पेक्टेबल तो चीज भाई जो भी लोग हैं ना ऐसे, जो मैंने देखा बहुत सी बार पैर आगे पीछे करते हैं ना तो लात मार देते, तो उस तरीके से ना करें। क्योंकि अगर आपके अपने घर में भगवान की मूर्ति भी अगर पैर से उठाते हो तो फिर तो करो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर जितना हो तो मेरे लगे हाथ से रेस्पेक्ट से करे उतना ज़्यादा बेहतर है। ये हमारी एक सोचना है, बाकी तो भाई तुम्हारा घोड़ा घोड़ी किसी से भी जेसीबी से उठाओ हमारी तरफ से, तो हमारे क्या फर्क पड़े। तो भाई साहब कितने टाइम पहले लेके आ गए थे राधा को अपने पास में? राधा को हमारे पास 2 साल, अब मई चल रही है, अब मई में 2 साल हो गए। तो कैसे मिली राधा आपको? 11 या 12 को 2 साल हो गए इसको पूरे। तो कैसे मिली भाई साहब राधा? राधा क्योंकि की राधा बहुत लंबी राधा इतनी आसानी से तो मिले नहीं। बताओ कि लंबी स्टोरी। भैया हम गए थे पंजाब के टूर में, हाँ हाँ। तो हमने यानी कि मानस बना के गए थे कि लेना ही है? हाँ जी, मतलब यही था कि हमने लेना ही है। फाइनल करने गए थे। हम फाइनल की ये गए थे कि हम बस लेके ही आना ही है। ओके। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जी एक तो हम आपकी वीडियो के ही मतलब देख देख के इतनी नॉलेज ली है, तो हमने कहा नहीं आज ही बस, वो कहते हैं ना कि आज ही हम युद्ध पे निकल जाएंगे, हाँ। तो वो वाला हम सीन करके गए कि ज्यादा मोटिवेट हो गए आप हाँ जी, वीडियो देख बिल्कुल के। बिल्कुल। तो हमने सबसे पहले कूच कर दी पंजाब में बहुत अच्छे अपने नामी स्टड फार्म में। तो बिल्कुल। हम वहाँ चले गए। तो फिर हम वहाँ पे जब हमने बोला कि हमारे को बच्ची चाहिए, तो इस टाइप की तो कि हम भी अपना एक जैसे हर एक का एक होता है कि शौक आगे बढ़ा हाँ जी, सके। बिल्कुल, कि नाम कमाना है, शो में लगाने का है जानवर, तो उस तरीके से हमने उस प्लानिंग से अपन लोग गए। बिल्कुल। तो जब हम वहाँ गए तो उसके बाद फिर हमने देखे सारे जानवर वगैरह उन्होंने दिखाए, तो देखते देखते उन लोगों ने बोला कि ये बच्ची है जी, ये ऐसे से इसकी है, ये इसकी है। मैंने कहा चलो अच्छी बात है जी। तो उन्होंने दिखाया कि ये 4.5-5 महीने की बच्ची है। अच्छा। मैंने कहा अच्छा जी। तो प्रदीप भाई हम आपका भी थैंक यू बोलते हैं कि आपकी वीडियोस देख के हमारे को नॉलेज मिल जाती है। तो उसी से ही हमने दांतों की, जो ऐसे कुछ लोग बताते हैं कि दांतों से ये चगड़ी कर ली, 2 दांत कर लिया, ऐसे कर लिया, तो हमने वो इतना नॉलेज था हमारे को। बिल्कुल। तो जैसे हम वहाँ पे गए हमने देखा कि बच्ची के तो छगड़ी हुई हुई है। ओके। तो उस हिसाब से, तो मेरे हिसाब से या आप लोगों की जो वीडियो देखी हम लोगों ने, तो उसमें तो यही होता है कि 8 महीने के बाद बच्ची छगड़ी कर लेती है या 7 महीने के बाद छगड़ी कर लेती है। तो बच्ची वो छगड़ी करके बैठी हुई थी। तो मैंने उनसे यही बोला था कि भाई साहब इसने तो छगड़ी कर ली, तो ये तो 5 महीने की है तो है नहीं। कह रहे ये एक होता है कि लहजा ही चेंज हो गया कि अब ये तेरे यहाँ पैदा हुई है या मेरे यहाँ पैदा हुई है। मैंने कहा भैया चाहे आपके हुई हो या मेरे हुई हो, पर छगड़ी तो गलत नहीं बोलेगी ना। तो फिर मैंने भैया को बोला भैया अपने यहाँ पर हिसाब किताब बनेगा नहीं, चलो यहाँ से उठ जाओ। वो उसको इसलिए खा रही होगी ना कि यार अपना माल ही नहीं बिक रहा है यार, ये ज्यादा समझदार आदमी आ गया। नहीं, उन्होंने सोचा तो ये था नए रंग रूट आए हैं, हाँ हाँ। इन्हें पेल देंगे कुछ भी करके। पर ये नहीं पता था कि थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस पहले से लेके आए हाँ हैं। जी। ये भी बस आप ही की देन है। वैसे जैसे आप वीडियो देखते हो तो मैं नए लोगों के हिसाब से पूछना चाहूंगा, क्या जानकारी मिलती है वीडियो से, और क्या जानकारी ऐसी हमको और देनी चाहिए जिससे नए लोगों का भला हो सके? भैया सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी वीडियो या किसी की भी वीडियो देखते हैं ना अपन, बिल्कुल। तो उससे ये नॉलेज मिल जाती है कि भैया कि कौन फेक है, कौन मतलब अपना सच्चा आदमी है। यानी बातों से पता चल बातों से ही जाता पता है। चल जाता है कि कौन हवाई में फायर मार रहा है। एक वो भी है, एक प्रदीप भाई आप बताते हो कि जो गुल्फा गैंग है चेंज करते रहते हैं अपने टैक्टिक्स। तो वो तो यार वो फॉर्मूले नई नई चीजें जो नए लोग हैं ना उन्हें पता होना चाहिए कि आजकल मार्केट में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, अभी अभी कौन सा फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। पॉइंट पे उड़ाया जा रहा है लोगों को। नहीं वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ सारे फॉर्मूले बताने की। नहीं सही बात है। आप तो जैसे फोन्स में अपडेट होते हैं ना, सॉफ्टवेयर अपडेट, ऐसे ही आप लोग हमारे घोड़ा के दुनिया में ना आप और जैसे और भी अपडेट हो, तो वो अपडेट बराबर मिलती रहे। लेटेस्ट ज्ञान मिलता रहता है हमें, इंसाइक्लोपीडिया का नया वर्जन मिलता रहता है और थोड़े थोड़े दिन में। तो जैसे अगर अपन बात करें, जैसे लोगों को हम दूसरी एक और बच्ची दिखाने वाले हैं आपके फार्म की, है ना, इसका क्या नाम है? इसका नाम रहमत है। रहमत। जी जी। और कौन है इसका रहमत का बाप? रहमत का जो बाप है वो है जी शाहजहां। शाहजहां जी, जो ये दिल्ली में है, रवि दिल्ली देव में जी के रवि पास अंकल में। जी। कैसा लगता है घोड़ा शाहजहां? बहुत अल्टीमेट है, मतलब लाइक उसमें आलीशान का भी तड़का है और उसमें फिर आपका देवली का भी तड़का है, और बस मान के चलो कि हुबहू शाहजहां की ही कॉपी है बच्ची भी। बिल्कुल। जी।
और उम्र में कितनी है ये? उम्र में ये 15 महीने की ये होगी अभी। 15 महीने की होगी। हाँ जी हाँ जी। और मार्किंग में? मार्किंग में इसके 3 पैर सफेद है, माथे पे ब्लेज है। 3 पैर सफेद, माथे पे पट्टा है। बिल्कुल। बाकी मेरे को लगता है कि स्लिम ड्रीम है बच्ची, बिल्कुल, है ना? हाँ जी, बात ये है कि हम लोग अभी ये बढ़ नहीं रही है प्रदीप भाई। कि हाँ जी ग्रोइंग स्टेज में है। हाँ हाँ। हाँ जी। और हम ये नहीं कि बच्चा है कुछ भी है अपना छोड़ देते हैं, लंजिंग करते हैं जैसे नॉर्मल अपना खुले एक्सरसाइज वगैरह इसकी होती है मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। तो ये बच्ची कहाँ से लेके आए थे आप? ये बच्ची मेरे को रवि सर ने ही गिफ्ट करी थी, जो मेरे बिल्कुल फादर समान है बिल्कुल। और वो मेरे को अपना बेटे की तरह ही रखते हैं। क्या कहना चाहोगे रवि जी के बारे में? मेरे को लगता है कि मतलब देखो, आदमी से ऐसा नहीं कि मुंह पे तो अपन बैठ के तारीफ कर रहे हैं, पर यह है कि देखो, कोई अगर आदमी अच्छा है ना, तो मेरे को लगता है और लोगों को भी उसके बारे में पता लगना चाहिए। मतलब घोड़ा इंडस्ट्रीज में उन्होंने भी बड़े धोखे खाए हैं, हम्म। बट उनके जैसा सज्जन आदमी आपको दिखेगा नहीं कोई, ना मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से वो गाइड करते हैं औरों को भी, मतलब आप उनके पास जाओगे वो आपको है ना पूरी खुली किताब की तरह ज्ञान आपको बिल्कुल बांटेंगे। और उनके एक समझाने का लहजा भी, जैसे मैंने लेटेस्ट में उनका इंटरव्यू करा, जी। उनके समझाने का तरीका भी एक ऐसा है ना कि मेरे को लगता है कि बिल्कुल जो आदमी मार्केट में नया आया है ना, उसको भी समझ में आ जाएगा कि ये आदमी कहना क्या चाह रहा है। बिल्कुल 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 सही यानी बोला बातों में घुमाव नहीं होगा आपकी उत्तराखंड की वादियों की तरह, सीधा सीधा जाती है। नहीं नहीं, उनका बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हाँ और अपना मेरे को जब भी समझाते हैं तो बहुत गुस्सा भी कर देते हैं, हाँ, मेरे लगा भी देते हैं कि बिल्कुल। तू यहाँ गलत कर रहा है, ये कर रहा है। तो बस ये है कि मतलब ये बच्ची उनकी दी हुई है और सेवा पानी अच्छे से हो रही है। और बस समझ लो और भी बहुत सारी है कि शाहजहान भी मेरा ही दिलाया हुआ है उनको। बिल्कुल। और हाँ जी, जो इसकी माँ है वो भी मेरी ही दिलाई हुई है, दीपक शर्मा से। बिल्कुल। तो माँ किसके पास में है अभी? माँ अंकल के पास ही है। अच्छा, अंकल के पास में। जी। तो क्या नाम है गुड़ी का? घोड़ी का जो है इसकी माँ का नाम है वो रुबीना है। अच्छा, रूबीना। हाँ, वो तड़का है मज्जू के लाइन इनटू अली किरलगढ़ लाइन का। बिल्कुल। जी। कोई नहीं, वो घोड़ी के विजुअल भाई हमारे पास पड़े हुए हैं, इस वीडियो में फिट कर देंगे हम, तो आपको माँ का भी पता लग जाएगा और बाप का भी पता लग जाएगा, क्योंकि बाप की भी वीडियो हमारे पास पड़ी हुई है। तो दोनों, क्योंकि क्या देखो होता क्या, बाप और माँ लग जाते हैं ना, तो रिजल्ट का आदमी अंदाजा लगा लेता है एक तरीके से। जबकि ये बच्ची 5 ब्लड लाइन कैरी कर रही है। ओके। हाँ जी। तो जैसे जेडी भाई, क्या और घोड़ा मार्केट के बारे में क्या एक्सपीरियंस आप बताना चाहोगे? अच्छा, भैया जो नए लोग भी आए उनके हिसाब से भी काम का रहे। और हाँ बिल्कुल मैं ये बोलूँगा काम का तो है, हाँ, बट ये नहीं कि अंधभक्त की तरह बस कि बस यही है जो है सब कुछ है आप ही हो, ये वाला आप कभी अपने अंदर वो मत रखिए। और जो भी चीज़ आप लेने जा रहे हो भैया, सिंपल सी बात है, आप जाइए देखिए परखिए हर एक चीज़, और ये नहीं कि उसी वक्त ही एट ए टाइम लेके आ जाइए हमारी तरह। ओके। आप यानी कि ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी। कभी कभी जिंदगी में इसमें जल्दीबाजी, लाइव स्टॉक लेने से पहले कभी जल्दी मत करना। आप तसल्ली से बैठिए, सोचिए विचार करिए। जरूरी नहीं है कि वो आपको बस कि आज ही पेल के जाएगा। बिल्कुल ये बिगनर्स के लिए एक और वो भी है जी सलाह इसमें, ये पेशेंस का गेम है। बिल्कुल। अब बहुत लोग, मैं ही नहीं, आप कई जगह इंटरव्यू करते हो, हर आदमी का निचोड़ यही निकल के आता है कि पेशेंस का गेम है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप घोड़ा मत लो, सिंपल। यानी तसल्ली जो रख सकता है, जो तसल्ली रख सकता है ये उसके लिए है, जिसके पास तसल्ली नहीं है वो घोड़ा ना ले, घोड़ा ले ही ना। वो सिर्फ मेरे को लगता है सुबह शाम हमारी 2 वीडियो बच्चा तो आती है। बिल्कुल भी मत लेना, ना बच्चा? बच्ची ना बच्चा घोड़े का। अगर पेशेंस नहीं है तो नहीं लो। यानी नया आदमी बच्चा बच्ची नहीं ले, बिल्कुल भी नहीं। डायरेक्ट बड़ा। बिल्कुल हाँ, घोड़ी प्रेफर करें। हाँ, वो आपको राइडिंग भी कराएगी, मतलब जैसे सब ब्रीडर और सब बोलते ही हैं, उसके पीछे लॉजिक है, इसीलिए हर आदमी बोल रहा है। बिल्कुल। लेकिन एक चीज से दूर रहें। आप बिल्कुल सोचते हो कि अच्छी लाइन का आप बच्चा ले लो, उसे तैयार कर लो। पहली बार तो आप पहली बार में बच्चा लेके उसे अच्छा तैयार, बहुत मुश्किल, बहुत कम चांसेस है कि आप तैयार कर पाओगे। तो बेटर यही है कि आप एक घोड़ी लो, उसे कंसीव कराओ, जिस भी सी घोड़े जैसे आपकी पॉकेट अलाउ करती है वैसे कंसीव कराओ, उसको पालो अपनी तरह से, बच्चे को बड़ा करो, वो घोड़ी के साथ रहेगा तो ज़्यादा अच्छे चांसेस है उसके बनने के। बिल्कुल। लेकिन हाँ, आप अगर बिगनर हो, पहली बार ले रहे हो, केवल इसलिए कि कम पैसे में बच्चा मिल रहा है, आप उस बच्चे को मत लो। बच्चा आपके यहाँ जैसा बनना है वैसा बन नहीं पाएगा। तो जैसे भाई उत्तराखंड की वादियों में खाने पीने का कैसे करते हो, यानी कि क्या खान पीन दे रहे हो इनको? प्रदीप भाई, हम इनको हमारे जो है सनी भाई और सिद्धार्थ भाई, उनकी फीड अश्व फीड के नाम से आती है, हम उन वही दे रहे हैं। तो असरकारक है कि फीड करनी है?
बिल्कुल असरदार है। आप दर्शकों को जब वीडियो आप दिखाएंगे, वीडियो में तो नहीं बोल रहे ऐसे ही वहीं? भैया देखो मेरे को है ना फट्टे मारने की आदत नहीं है। मैं आपकी तरह या तो बोलो चाहे गालियां जिसको देनी होगी दे देगा, आई डोंट केयर अबाउट दैट, बट मैं भी आपकी तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। बिल्कुल। जिस चीज़ से हमारे को रिजल्ट है, रिजल्ट है। क्या रिजल्ट मिला आपको अश्व फीड खिलाने के बाद में, या फिर उससे पहले आपके घोड़े कैसे थे, और अश्व फीड खिलाने के बाद में घोड़ों में क्या चेंज हुआ? भैया जो हमारी पहली वाली बच्ची थी राधा, बिल्कुल। जो पंच कल्याण की है, ये 12 महीने की थी तब से हमने अश्व फीड इसको देना स्टार्ट कर दिया था। बिल्कुल। तो इसमें आप इसकी मतलब शाइनिंग में देखोगे, ये नेचुरल शाइन है, इसमें कोई तेल तूल लगा के जैसे करते हैं ना कि शो, जैसे कभी शो कर रहे हो या फिर आप वीडियो बनवा रहे हो तो वीडियोग्राफी के टाइम पे आपने तेल लगा के अच्छे से मालिश करके दिखा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आपके सामने लड़का कपड़े यानी कि जो है वो ओरिजिनल है। ओरिजिनल है, और आपके सामने इसका जो ग्रोथ है वो आप देख रहे हैं। सेम यही चीज छोटी बच्ची है जो रहमत पे, ये 2.5 महीने की उम्र में ही इस बच्ची ने अपनी माँ का दूध मतलब पीना छोड़ दिया था। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर ये सन्नी भाई और की ही फीड में पल रही है, अश्व फीड पे ही पल रही है, और उसके बाद आप ये रिजल्ट देख रहे हो कि एकदम से इसने जंप लिया हाइट में भी, और बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। तो आप सनी भाई की कौन सी वाली फीड दे रहे हो अभी? हम अभी एक्चुअली हम उनके हिसाब से ही चल रहे हैं। वो बोलते हैं कि अभी आपने, ये नहीं कि उनको पैसों का लालच है, नहीं आप ये लो जूनियर स्टार लो, आप साथ में हमारी और सप्लीमेंट्स लो, नहीं। उन्होंने बोला कोई सप्लीमेंट्स नहीं, कोई दूध नहीं, कुछ नहीं, आप हमारी सिर्फ ये प्लेटिनम फीड ही दीजिए और इसी से ही आपको रिजल्ट दिखेगा। यानी कि ये एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि भाई हॉर्स लवर हैं तो घोड़ों के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? और बहुत ज्यादा ही जेन्युइन रेट्स पे। सॉरी, ये मैं भी यही बोल रहा था, बात काट रहा हूँ बीच में। आप भी बहुत जगह फीड की वो बनाते हो जी, आप पर केजी फीड की कॉस्टिंग निकाल के देख लेना, हाँ हाँ, इससे कम कॉस्टिंग में आपको फीड कोई नहीं मिलेगी। बिल्कुल। और हम जब फीड उठाते हैं ना हाथ में तो पता लग जाता है, क्योंकि पहले हम 1 साल हमने अपनी फीड बनवा के दी है। अच्छा, आप पहले आपने खुद की दी है? हम 8-9 चीज अपनी डालते थे फीड में, बिल्कुल। सीजन के हिसाब से अपनी बना के देते थे। तो हमें अंदाजा है, फीड उठा के पता लग जाता है कि फीड में कुछ है या नहीं है। अच्छा, इस कॉस्टिंग पे आपको ऐसी फीड कहीं नहीं मिलेगी। यानी कि बोल सकते हैं कि यानी कि 5 स्टार मार्किंग देते हो आप? बिल्कुल, जो 10 on 10। क्योंकि देखो क्या आप दे रहे हो ना भाई, देखो क्या अभी मैं वीडियो बनाऊं मान के चलो, पर आप अपने घोड़ों को खिला रहे हो ना, तो आप ज्यादा बता सकते हो भाई रिजल्ट क्या है। नहीं, रिजल्ट तो आप वीडियो में दिखे ही जाएगा प्रदीप भाई। और ऊपर से छोटी बच्ची में भी आपको दिखेगा जो बचपन से ही खाती हुई आ रही है। नहीं, शाइनिंग वगैरह सब मेरे को लगता है प्रॉपर है ना? बिल्कुल बिल्कुल। शाइनिंग हो गई, हूफ की ग्रोथ हो गई प्रदीप भाई, टेल एंड मेन हो गई। बहुत बार क्या होता है, फीड अच्छी है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें कमी है, उसकी वजह से बॉडी में घोड़े की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहेगी। बिल्कुल। किसी के हूफ्स नहीं बढ़ेंगे, किसी का कोई नहीं बढ़ेगा, लेकिन आप इन दोनों को देखोगे मेरे हिसाब से तो बिल्कुल परफेक्ट जो एक पैकेज होना चाहिए फीड का वो इसमें। और जो आप ये रॉ हम खरीद के लाते हैं ना जब, हाँ, तो इसमें आपको मतलब तंबाकू के अपने जो छिलके होते वो हैं, भी है, मतलब कील वगैरह बहुत निकलती है, बहुत मतलब चूहे के आपके जो ड्रॉपिंग्स हो गई, वो मतलब बहुत मुश्किल से साफ सफाई करनी पड़ती है। ये सबसे बढ़िया काम है ना? जी, ये साफ सफाई। कट्टे मंगाओ, बस निकाल के और डाल दो, क्या कोई टेंशन नहीं है। नहीं तो भाई कभी किसी ने, जैसे ये 2 बच्चे वगैरह है, किसी ने मांगी क्या? कभी हमने ऐसा विचार ही नहीं करा, मैं आपको बताऊं। क्यों, आपको नहीं बनना क्या? सेल परचेज में नहीं आना आपको? नहीं भैया, हम बहुत खुश हैं, हमारे शौक पूरे हो रहे हैं। लोग यार करोड़ों का बेच रहे हैं, आप ऐसा क्या कर रहे हो यार? नहीं प्रदीप भाई, ऐसा कुछ नहीं है। हमने एक्चुअली ये सेल परचेज के लिए पहले थे, हमारे बहुत सपने थे हाँ। कि हम कमर्शियल में करेंगे, बहुत अच्छे सपने पहले सपने होंगे यानी हाँ कि जी, वो सपने ही रह गए थे। फिर वो सपने 2 साल में देखे होंगे तो सपने अधूरे रह गए हो। अधूरे तो नहीं रहे हैं, हम एक्चुअली अपने शौक बहुत अच्छे से पूरे कर रहे हैं। बिल्कुल जी। तो कितना टाइम दे देते हो फार्म पे? मान के चलो जैसे मॉर्निंग में हम आ गए, मॉर्निंग में अपनी, ये भी नहीं कि लड़का ही मालिश कर रहा है, हम अपने आप ही खुद करते हैं मालिश वगैरह हर एक चीज, क्योंकि हमारे को खुद को सेटिस्फेक्शन, क्योंकि ये एक तरीके से भगवान है, तो हमारे को एक उनकी सेवा का मौका मिला है। हम कोई नहीं होता कि ये कहते कि मैं तो इतने लाख का लाया, मैं तो इतने करोड़ का लाया, ये सब हमारे नहीं। हमारे को इतना पता है कि हम इनकी वजह से खुश हैं, डिप्रेशन विप्रेशन कुछ नहीं है, और बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं हम लोग। और मेरे लगता है आपके यहाँ तो यार ये बच्चियों की मेरे लगता है उम्र भी बढ़ जावे, क्योंकि आपके यहाँ तो देखो आम के और लीची के पेड़ हैं और इतना खूबसूरत नज़ारा है। मेरे लगता है कि देखो ऐसे बोल सकते हैं कि आपकी भी किस्मत है, या घोड़ों की किस्मत बोले कि ऐसी जगह पे घोड़ा घोड़ी रह रहे हैं भैया ना? बिल्कुल जी, भाग्य सब लिखवा के आता हाँ है जी, भाई बिल्कुल। ऊपर से। शाम का नज़ारा कैसा हो जाता है आपके यहाँ पे? बढ़िया हो जाता हाँ है जी, प्रदीप भाई, बढ़िया हो अच्छा हो जाता जाता है।
ज़्यादा गर्मी नहीं है यहाँ पे कंपैरेटिवली, और बरसात में तो यहाँ और भी अच्छा हो जाता है, बादल बिल्कुल नीचे आ जाते हैं। फिर भेजू के बरसात में सब घोड़े वालों को इधर ही। बिल्कुल बिल्कुल कोई बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। सबके लिए बिल्कुल ऑल आर इनवाइटेड। बिल्कुल, हाँ जी। तो भाई बिल्कुल जो भी लोग भाई देहरादून आओ तो जेडी भाई के पास जरूर घूम के जाना। मेरे को लगता है घोड़ा घोड़ी तो आपको देखने के लिए मिलेंगे ही, साथ में आम लीची भी मिलेगी और एक इतना अच्छा नज़ारा मिलेगा जो मेरे को लगता है कि बहुत कम जगह पे देखने के लिए मिलता है। हम तो बहुत लोगों को इनवाइट करते हैं, लेकिन एक्चुअली हम थोड़ा एक अलग कोने में हो गए ना, यहाँ घोड़े ज्यादा है। पर यार आप कोने में ही तो हो, पर जो आपके यहाँ सुंदरता है वो सुंदरता कहाँ है? हाँ ये तो है। अभी तो यहाँ सारे लोग इधर उत्तराखंड आ रहे हैं, रास्ते में मेरे को लगता है इतना ट्रैफिक है केदारनाथ की वजह से, टूरिस्ट पैलेस आपके यहाँ इतने हैं, तो मेरे को लगता है कोने में बैठे हो पर सुंदरता लेके बैठे हो आप। एक्चुअली चलो सारे आज आपकी वीडियो के थ्रू हम सबको इनवाइट भी करते हैं, जो भी आना चाहे। बिल्कुल। क्योंकि देखो भगवान लोगों ने भी यही एक स्थान देखा जो अपना मेडिटेशन वगैरह करने के लिए, तभी इसलिए इसको देवभूमि कहा जाता है। नहीं नहीं बहुत अच्छा, मेरे को देखो अब पर्सनली अपने को लोगों का नहीं पता, पर मेरे को बहुत अच्छा लगा आने के बाद में, क्योंकि अपन पहले आए थे हरिद्वार तक प्रधान जी के पास में, देहरादून अपन भी पहली बार आए वैसे कभी, क्योंकि क्या अभी इधर की साइड में फार्म अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं और मेरे लगता है कि आने वाले 3-4 साल के अंदर मेरे को लगता है कि वो दिन दूर नहीं जैसे पंजाब जैसे इधर आया करेंगे। चलो जेडी भाई बहुत अच्छा लगा आपके पास में आने के बाद में, और मेरे को लगता है कि देखो अभी तो पहली मुलाकात है और आगे भी मुलाकात जारी रहेगी, और जो एक्सपीरियंस है मेरे को लगता है कि एक्सपीरियंस का तो क्या कहना है यार, एक्सपीरियंस तो कभी कभार जानते जानते मेरे को पता है वीडियो 1 घंटे का हो जाता है यार, फिर मेरे को वो 3 पार्टों में डालना पड़ता है, क्योंकि घोड़े की बात अगर बैठ जाओ फ्री होके और वीडियो में घोड़े की बात वो कभी खत्म होती ही नहीं है। खत्म होती ही नहीं। ये क्योंकि एक्सपीरियंस तो कितनी ऐसी बात है, अगर आप अभी देखोगे ना तो एक्सपीरियंस आपने 1% नहीं बताया मेरे को, क्योंकि जिंदगी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, बहुत सारी ऐसी, देखो आपसे भी गलतियां हुई होगी जो ऐसा लगा होगा आपको कि यार ये गलती मेरे को नहीं करनी चाहिए थी। बिल्कुल हाँ जी, क्यों? बिल्कुल हाँ जी, ये इन्होंने बहुत सिखाया जी पिछले 2 साल के अंदर। जो कहते हैं ना घोड़ा और लोहा कभी साथ नहीं चलते, बिल्कुल। बहुत सारी चीजें हम ये हमारे दिमाग में है बात कि घोड़ा और लोहा साथ नहीं चलते, फिर भी क्या है स्टेबल में पैडक में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम ऊपर नीचे चूक कर जाते हैं। बिल्कुल तो ऐसी हमारे जानवरों को भी चोट लगी, उससे फिर हमने सीखा। तो हर रोज एक नई चीज सीखने के लिए मिलती है इस लाइन में जी। बाकी मेरे को लगता है नए लोग वीडियो जो देखते हैं, जैसे कभी किसी का डाल दो कि भाई देखो ये फार्म कैसा बना हुआ है, तो फिर उसको देखते हैं अच्छा यार ये अपन भी बनाएंगे। हाँ मैं तो यही बोलूंगा जितने भी बिगिनर्स होंगे भैया, सबसे पहले ना आप R&D कर लेना कि घोड़ा रखने से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो डॉक्टर का देखना कि आपके नियर बाय में डॉक्टर है, नहीं तो डॉक्टर की फैसिलिटीज नहीं होगी बहुत तो दिक्कत आ बहुत जाएगी। ज्यादा आप मतलब लाइक फाइनेंशियल भी आपको बहुत, पर मेरे को लगता है यार आपके यहाँ पे ऐसा वातावरण है ना, बेचारे घोड़ा घोड़ी भी बीमार नहीं होते होंगे, हो जाते हैं कि कभी कभार? बीमार तो नहीं अभी टचवुड ऐसा तो आज तक कुछ नहीं है, बट चोट लग जाती है। तो कुछ डॉक्टर्स हैं हमारे जिनसे हम फोन पे राय ले लेते हैं, तो और वो बहुत हमारे को मतलब अच्छे से, चाहे वो घंटे तक लगे रहे हमारे साथ बात करने में, और बहुत अच्छे से हमारे को गाइड फिर ये तो कहते हैं ना यार जैसा आदमी होता है ना उसको वैसे लोग मिल ही जाते हैं। बिल्कुल प्रदीप भाई ऐसा कह सकते हो। और फिर देखो यार ये घोड़े हैं कहीं ना कहीं से कांटेक्ट करा देते हैं अपने लिए। बिल्कुल सही। हाँ जी बिल्कुल ये सही बोलिए कि ऑल ओवर इंडिया में एक फैमिली बन जाती है। और एक देखो अगर भैंस रख लो ना आप, इतना कांटेक्ट नहीं बनेगा, एक घोड़ा रख लो फिर देखो आपका जो वाईफाई है वो बम्बई से लेके कन्याकुमारी तक पूरा फुल एक्टिव हो जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपने कहा कि कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन कनेक्ट होने के लिए एक और माध्यम चाहिए। घोड़े आपके पास अच्छे हैं, लेकिन आपको उसके बाद प्रदीप भाई की जैसा वाईफाई का एक बूस्टर चाहिए अपने पास, जो आपको कनेक्ट करवाएगा उस लाइन पे जो इंडिया में पूरे सारे घोड़े वाले जो कनेक्ट होते हैं। नहीं मेरे को लगता है अब तो कनेक्शन के बहुत सारे साधन बन गए वैसे। नहीं साधन कितने भी हो, लेकिन जो एक मेन लाइन चलती है ना बिजली की, वो एक ही होती है जी। उसमें छोटे मोटे कई निकल जाते हैं, लेकिन एक जो हाई वोल्टेज वाली लाइन है वो एक ही चलती ये भी मेरे को अड़ंगी मार रखी ये भी देखो ये भी लाइन सब आप ही लोगों की दी हुई है, अपनी कोई लाइन नहीं है, क्योंकि ये लाइन में क्या है हर घोड़े पालक का योगदान है। ऐसे बोलते हैं ना एक तार के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे तार होते हैं, तो जितने भी घोड़े वाले वीडियो देखते हैं ना वो सब उसकी तार है, तब जाके वो केबल बनी है। ये बात तो सही है, तो सही बोले। और घोड़े वाला चाहे से अब आपके लिए फोन नहीं उठाएगा, पर उसको ऐसे बोल दो ना भाई साहब मेरे घोड़े को ये प्रॉब्लम है, तो मेरे को लगता है कि किसी भी ग्रुप में डाल दो 100 लोग आपको उस समस्या का सॉल्यूशन बताने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये सबसे अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। सही बात है। हाँ जी। और ऊपर से ये बात भी है कि अगर आप घोड़े वाले हो ना प्रदीप भाई, तो आप आंख मीच के ना, जैसे अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है, कहीं भी किसी भी अदर स्टेट में आपको प्रॉब्लम आ रही है कुछ भी, आप आंख मीच के अरे यार अच्छा ये प्लेटफॉर्म है, तो आपको इतने रिगार्डफुली आपसे बात करेगा, आपके ऐसे करेगा जैसे पता नहीं कितने सालों का याराना हो।
मैं वीडियो में बोलता था हूँ मैं कि ऐसा प्यार मिलेगा जैसा आपको ससुराल में नहीं मिला होगा। बिल्कुल 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 सही बोले सही बोले। चलो भाई साहब, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके। बाकी कभी भविष्य में कभी और दोबारा आए उत्तराखंड तो हम आपके और भी जानवर दिखाएंगे, क्योंकि लगा अभी आपकी एक शुरुआत है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो मेरे को लगता है कि बहुत आगे तक आपको जाना है। नहीं बिल्कुल प्रदीप भाई, थैंक यू। आपने मतलब इस तरीके से हमारे लिए भी आप दुआएं कर रहे हैं, अरदास कर बिल्कुल। रहे हैं, और होपफुली नेक्स्ट टाइम क्योंकि देखो अरदास तो यार मेहनत देख के करी जाती है ना। आदमी के क्या बोलने के तरीके से अपने को ये पता लग जाता है कि ये आदमी मेहनत कितनी करता होगा। जी जी और आजकल देखो सारा खेल है मेहनत का ही, बिल्कुल 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 प्रदीप क्योंकि जो घोड़े की जितनी सेवा करेगा ना उसको उतना मिल जाएगा। इसमें ना तो मैं कुछ कर सकता ना आप कुछ कर सकते, ये सब सेवा का खेल है। सेवा का खेल है। ओके, थैंक यू जडी भाई। बिल्कुल, थैंक यू प्रदीप भाई।